खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नगर निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की बैठकों का दौर शुरू। योगी कैबिनेट के मंत्री ने मंडी परिषद में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा। ओपी राजभर जातीय गणना को लेकर 26 सितंबर से निकालेंगे सावधान यात्रा। कमिश्नर रोशन जैकब ने की समीक्षा बैठक, बोली भूमाफियाओं पर ऐसी कार्रवाई करें जो बने नजीर। हरगांव सीएससी अधीक्षक ने 2 क्लिनिकों पर मारा छापा, मांगे कागजात, संचालन पर लगाई रोक। दैवीय आपदा की सहायता राशि पाने के लिए 3 वर्षों से भटक रही महिला। 15 सितंबर को रेउसा के कुशमोहरा बाजार में हिंदू महापंचायत करेंगी साध्वी प्राची। लेखपाल संघ के महामंत्री बनाए गए विनोद कुमार कश्यप। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसको लेकर एक बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हुए। बैठक में आगामी निकाय चुनाव और सेवा पखवाड़े की तैयारियां पर मंथन चल रहा है। भाजपा यूपी के नगर निकाय चुनावों में बड़ी जीत दर्ज कराना चाहती है, लिहाजा इसके लिए नई रणनीति तैयार की जा रही है। क्षेत्रवार बैठकों के बाद पार्टी कार्यालय पर हो रही इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। योगी कैबिनेट के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री ने मंडी परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सीएम योगी को लेटर भेजा है। इसमें विकास कार्यों में करप्शन सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंडी परिषद के अधिकारियों ने गोदाम के बजट को खराब कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कवायद तेज कर दी है। सियासी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके इस कदम से सपा को बड़ा सियासी फायदा हो सकता है। प्रदेश में धान क्रय केंद्रों पर खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके लिए शासन ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित कर दिया है। प्रशासन ने क्रय केंद्रों पर धान खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। धान के सीजन में भी ऐसा न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार क्रय केंद्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तमाम मतभेदों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए विधानसभा में आगे की सीट मांगी है। इसके लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है।
अखिलेश यादव द्वारा पत्र लिखे जाने की पुष्टि मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने की। पत्र में कहा गया है कि शिवपाल सिंह यादव वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा में अग्रिम पंक्ति में जगह दी जाए। अखिलेश की चिट्ठी की चर्चा सियासी गलियारे में शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी से अलग हो चुके ओम प्रकाश राजभर जातीय गणना को लेकर सावधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 26 सितंबर को लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत होगी। 27 को वाराणसी के मुनारी में सावधान यात्रा महारैली में तब्दील होगी। इसके बाद पूर्वांचल में 17 महारैलियां की जाएंगी। राज्य के 75 जिलों में भ्रमण के बाद रैली का समापन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में होगा। पीएससी टिकरा में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। इसे लेकर स्वास्थ्य अस्पताल अभियान टीम के संयोजक हरिशंकर गुप्ता ने सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला से मुलाकात की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बताया कि केंद्र पर डॉक्टर और नर्स की तैनाती की जानी है। एक्सरे व एम्बुलेंस सुविधा भी नहीं है। यही नहीं, महिला पुरुष शौचालय एवं पीने के स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरोला ने जल्द से जल्द इन मूलभूत कमियों को दूर कराए जाने का आश्वासन दिया है। गुरु नानक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से 14 सितंबर को जनपदीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में 20 टीमें प्रतिभाग करेंगी। यह प्रतियोगिता गुरु नानक नगर कॉलोनी सीतापुर में आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रातः 9:30 बजे मुख्य अतिथि जिला अधिकारी अनुज सिंह करेंगे। इस आशय की जानकारी विद्यालय के एमडी अजय कुमार गुप्ता ने दी। सीतापुर में सूचना का अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ाया जा रहा है। मांगी गई सूचनाएं समय पर उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। ताजा मामला ब्लॉक मछरेटा ग्राम पंचायत जालेपारा का सामने आया है। यहां के कृष्णकांत सिंह का आरोप है कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने शौचालयों की सूची 20 नवंबर 2020 को तत्कालीन वीडियो मछरेटा से मांगी थी, लेकिन सूची आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। यही नहीं, इसके बाद मनरेगा से हुए विकास कार्यों की जानकारी 18 मई 2021 को मांगी गई, फिर भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई। कृष्णकांत सिंह का कहना है कि डीएम, सीडीओ और डीपीआरओ को कई पत्र देने के बाद जब सुनवाई नहीं हुई, तब 4 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री के कार्यालय लखनऊ जाकर शिकायती पत्र सौंपा। वहां से 2 सितंबर 2022 को नोटिस जारी की गई। नोटिस में 5 सितंबर 2022 तक सभी कार्य पूर्ण रूप से पूरे करने के निर्देश दिए गए, लेकिन ग्राम प्रधानों और पंचायत सेक्रेटरी ने झूठी रिपोर्ट लगाकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर दिया। कृष्णकांत सिंह ने फिर से जिलाधिकारी को पत्र देकर उच्च अधिकारियों से जांच कराए जाने की मांग की है। बरई जलालपुर क्षेत्र के कुंवरपुर गांव के बाहर तालाब के पास एक बारहसिंगा घायल अवस्था में देखा गया। माना जा रहा है बारहसिंगा पानी की तलाश में जंगल से निकलकर तालाब के किनारे पहुंचा था। घायल बारहसिंगा को गांव के अमित ने तालाब के किनारे पड़ा देखा। उन्होंने गांव पहुंचकर इसकी जानकारी ग्रामीण हरिप्रकाश, अभिषेक त्रिपाठी, ब्रजलाल यादव को दी। सभी लोगों ने मिलकर बारहसिंगा को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना पाकर वन विभाग के डिप्टी रेंजर राजकुमार व वन दरोगा रामहेत त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सक बुलवाकर बारहसिंगा का प्राथमिक उपचार करवाया। वन विभाग के डिप्टी रेंजर राजकुमार ने बताया कि बारहसिंगा को सरवरपुर पौधशाला में बांध कर रखा गया है। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तब उसे फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपना 8वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। भाजपा शासित गुजरात और हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि राजस्थान और कर्नाटक सहित 9 अन्य राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के निर्देश पर 8वें राष्ट्रीय अधिवेशन पर तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली पहुंचे। सीतापुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि सीतापुर व लखीमपुर समेत लगभग 50 कार्यकर्ता उनके साथ अधिवेशन में शामिल हुए। आगामी नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में बढ़ चढ़कर प्रत्याशी चुनाव लड़ने और जिताने का प्रयास पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी करेंगे। दैवीय आपदा के तहत मिलने वाली सहायता राशि पाने के लिए पीड़िता 3 वर्षों से भटक रही है। पीड़िता को सहायता राशि दिलाने के लिए सिधौली विधायक मनीष रावत ने भी पत्र लिखा है। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत रीवा कला
कि सुषमा पत्नी स्वर्गीय बाराती का कहना है कि उनके पति बाराती की मृत्यु 12 सितंबर 2019 में पेड़ से गिरकर हो गई थी। परिवार में 5 बच्चियां हैं पति की मृत्यु के बाद, जिनका भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा दैवीय आपदा के तहत मिलने वाली धनराशि पाने के लिए पिछले 3 वर्षों से तहसील के चक्कर लगा रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुषमा ने डीएम को पत्र देकर सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। समाधान सप्ताह के अंतर्गत विद्युत संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए आयोजित शिविर में पहले दिन 10 शिकायतों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया। मंगलवार को दूसरे दिन कैंप में 8 उपभोक्ताओं ने अलग अलग शिकायतें दर्ज कराईं, जिसमें से 7 शिकायतों का निस्तारण अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। अवर अभियंता अमरीश कुमार ने बताया कि शिविर 19 सितंबर तक लहरपुर विद्युत उपखंड कार्यालय पर आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि समाधान सप्ताह के अंतर्गत बिल संबंधी शिकायत का निस्तारण, नए कनेक्शन या मीटर संबंधित समस्या एवं लोड बढ़वाने या अन्य किसी भी प्रकार की विभाग से संबंधित समस्याओं का समाधान होगा। खंड विकास अधिकारी महमूदाबाद विवेक मणि त्रिपाठी ने ब्लॉक के कुंसरा, गौधरा तथा नाथुपुर में अमृत सरोवर का निरीक्षण किया। पहला ब्लॉक के आधा दर्जन गांवों में मनरेगा योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा योजना में महिला मेट को भी कार्यस्थल पर रखकर ही कार्य करना होगा। अगर महिला के स्थान पर अन्य कोई पाया गया तो उसे हटा दिया जाएगा। इस अवसर पर मनरेगा एपीओ विनोद कुमार, टीए वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, रोजगार सेवक अविनाश कुमार आदि उपस्थित रहे। सरकार की योजनाओं का लाभ कुछ लोगों की मिली भगत से आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। गरीब जनता का राशन डकार रहे कोटेदार बेखौफ हैं। मामला ब्लॉक एलिया के अलीपुर अली रजा गांव का है, जहां कोटेदार गीता देवी के कोटे पर 37 लाभार्थियों का ई पास मशीन पर अंगूठा लिया गया, पर्ची भी दी गई, परंतु उन्हें राशन नहीं दिया गया। वहीं 32 ऐसे पात्र लाभार्थी हैं जिनका अंगूठा अभी तक ई पास में लगा ही नहीं पाया गया। सीतापुर में इस समय ग्राम पंचायत सचिवों की भारी कमी दिखाई दे रही है। 1599 ग्राम पंचायतें महज 289 सचिवों के सहारे हैं। गांव में होने वाले विकास का हिस्सा कहे जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारियों की कमी से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों को भी जरूरी काम के लिए भटकना पड़ रहा है। 40 साल से परिषदीय विद्यालय भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर रहे एक परिवार को हटाने के लिए अब जिम्मेदार जागे हैं। रेउसा ब्लॉक के राजापुर प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से काबिज कामिल पुत्र वाजिद को हटाने के लिए बिस्वा तहसील प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दी है। उधर बेघर हो रहे कब्जेदार कामिल ने विधायक ज्ञान तिवारी से बेघर होने से बचाने की गुहार लगाई है। विधायक ज्ञान तिवारी ने बिस्वा तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह को निर्देश दिए हैं कि बेघर हो रहे कामिल को सरकारी जमीन में आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाए जाने की कार्रवाई करें। ब्लॉक कसमंडा में शिक्षा विभाग के द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय कमलापुर के प्रांगण में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत विज्ञान क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ब्लॉक के कुल 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों से कुल 160 बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रश्न पत्र में बच्चों के तर्क, ज्ञान, विज्ञान, मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न शामिल किए गए। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, डायट मेंटर मीनाक्षी शर्मा, ब्लॉक एआरपी संकुल शिक्षक तथा विज्ञान गणित के शिक्षकों की देखरेख में पूर्ण ढंग से प्रतियोगिता का आयोजन संपन्न हुआ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। मंगलवार को सीतापुर एक दिवसीय दौरे पर पहुंची कमिश्नर रोशन जैकब ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों से लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंडलायुक्तों से सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, एसपी गुलेश सुशील चंद्रभान सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कमिश्नर रोशन जैकब ने भू माफियाओं को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश
अधिकारियों को दिए। इसके बाद मंडलायुक्त नैमिष धाम पहुंची, जहां पर जलकुंभी से डलिया बनाने वाली समूह की महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद कमिश्नर ने हेलीपैड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी कार्य खराब ना हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि नैमिष का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सिधौली कस्बा निवासी डॉक्टर ओपी पांडे के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर दिलीप कुमार पांडे उर्फ दीपू का निधन सोमवार को लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया। डॉक्टर दिलीप कई महीनों से बीमार चल रहे थे। 100 का अंतिम संस्कार मंगलवार को कस्बा स्थित खैरवा ताल पर किया गया। उनके अंतिम संस्कार में विधायक मनीष रावत, ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, बच्चे वाजपेयी, सुशील पांडे, सरबजीत यादव, डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर रितु जैन, डॉक्टर केपीएस पवार सहित हजारों की भीड़ में लोग उपस्थित हुए। यह खबर प्रेरणादायी ही नहीं, अनुकरणीय भी है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने सीतापुर शहर के गुरु नानक स्कूल में कक्षा 6 की दिव्यांग छात्रा सिया अग्रवाल की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा लिया है। विकास हिंदू ने बताया कि वह पहले डीएम शिक्षा मंत्री से मिलकर उसे अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। शासन स्तर से मदद न मिलने पर उन्होंने पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने की बात कही है। उन्होंने दिव्यांग छात्रा की हर संभव मदद करने की भी बात कही है। पिसावा ब्लॉक स्तर पर बनाए गए समूह में सुविधादाता ने विवेक कुमार और प्रीतु घूस लेने का आरोप लगाया है। मामला थाना पिसावा के खोजेपुर ग्राम का है, जहां रामपाल मजदूरी का कार्य करते हैं। ब्लॉक स्तर पर एक समूह का निर्माण किया, जिसमें उनकी शिकायत है कि विवेक कुमार उर्फ प्रीतु ने 12,000 रुपया निकाला। इस कार्य के लिए 4,000 प्रति व्यक्ति सुविधा शुल्क के रूप में वसूला गया। वापस जमा किए गए धन की कोई रसीद पीड़ित को नहीं दी गई। इसको लेकर पीड़ित ने न्याय के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। बिस्वा में जेसीआई के तत्वाधान में आरके ग्रैंड होटल में पर्यावरण सुरक्षा और जागरूकता और पॉलीथीन के बैग का प्रयोग न करने को लेकर जूट बैग वितरण एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह रहे। नीट प्रतियोगी परीक्षा में सफल प्रतिभागी अलंकृत अग्रवाल और तस्मिया खां को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रोग्राम डायरेक्टर्स मोहित जायसवाल, उमंग राजवंशी, अंकित बंसल, हिमांशु नाथ सिंह, उत्साह राजवंशी, मुदित सिंघल, अभिषेक अग्रवाल, वांछित शर्मा, रोहित भल्ला, अनूप भल्ला, मानसी जायसवाल, तुलसी राजवंशी, अंजलि बंसल, नुपुर कपूर आदि मौजूद रहे। मंगलवार को न्यायालय उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट बिस्वा के निर्देश पर स्वामित्व को लेकर 2 पक्षों के विवादित भूमि कुशमोहरा बाजार को कुर्क किया गया है। पक्षकार अध्यक्ष इलियास खान पुत्र मुश्ताक खान, द्वितीय पक्षकार पुनीत कुमार पुत्र प्रेम नारायण रस्तोगी, निवासी नई बस्ती रोसा बसंत कुमार पांडे पुत्र स्वर्गीय हरिवंश लाल पांडे, निवासी बसंतापुर, गाटा संख्या 187, रकबा 0.117 हेक्टेयर, गाटा संख्या 188, रकबा 0.279 है। भूमि आबादी में दर्ज है, जिस पर मदरसा, ईदगाह, बाबा बादल शाह की मजार व कुटी, लगभग 100 दुकानें, 26 पेड़ लगे हैं, जिस पर कब्जेदारी व स्वामित्व को लेकर उपरोक्त पक्षों में विवाद है व शांति भंग होने की प्रबल संभावना को देखते हुए विवादित भूमि करीब 72 बीघा को कुर्क किया गया है। 15 सितंबर को हिंदू महापंचायत कुशमोहरा बाजार में करेगी, जिसमें साध्वी डॉक्टर प्राची आएंगी, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने त्वरित फैसला लिया है। शांति व्यवस्था भंग न हो, विवादित संपत्ति ने ईदगाह, मजार, कब्रिस्तान, मकबरा, संत सभागम, चबूतरा स्थलों व भवन को छोड़कर मेला मैदान व कृषि भूमि, स्थायी दुकान एवं 26 पेड़ आज समस्त विवादित संपत्ति पक्षों के मध्य स्वतः निर्णय निर्धारण हेतु होने तक कुर्क किया गया है। संपत्ति की देखरेख हेतु तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह, बिस्वा थानाध्यक्ष रेवसा को रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिसमें निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत संपत्ति से प्राप्त आय व्यय का विवरण समय समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। मिश्रिख नगरपालिका व नगर पंचायत के चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। ब्लॉक परिसर में जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के अध्यक्षता में की बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर व क्षेत्र के मंडल बूथ अध्यक्ष, संगठन कार्यकर्ता के बीच दिशा निर्देश दिए गए।
आगामी आने वाले चुनाव में अपनी जोर शोर से सहभागिता पर जोर दिया गया। इस मौके पर अजय भार्गव, सतीश शास्त्री, प्रेमचंद तिवारी, अजय शुक्ला, मनोज पांडे, विवेक सिंह चौहान, ईशु शुक्ला, शिवशंकर राजवंशी, संदीप राजवंशी, अंकित शुक्ला, डॉक्टर सागर, सोनू सागर सहित तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंगलवार को गौरी शंकर महाविद्यालय काजी कमालपुर में 125 छात्रों को स्मार्टफोन वितरण किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में चौकी इंचार्ज अमित पांडे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर विमलेश तिवारी, शिवम त्रिपाठी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर नितेश वर्मा ने बड़ेलिया मुख्य मार्ग पर स्थित अनन्या पॉलीक्लिनिक एवं सेवा पॉलीक्लिनिक का औचक निरीक्षण किया। क्लिनिक में अनेक मरीज भर्ती थे। दोनों क्लिनिक पर कोई डॉक्टर नहीं था, बल्कि अल्प शिक्षित लोग क्लिनिक पर कार्य देख रहे थे। दोनों क्लिनिक पर नोटिस चस्पा कर क्लिनिक से संबंधित कागजात दिखाने के लिए निर्देशित किया गया। सीएससी कसमंडा में शिविर लगाया गया। अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी की देखरेख में 300 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। डॉक्टर कामरान व डॉक्टर वर्तिका गुप्ता क्षेत्र के तमाम मरीजों को देखा व दवाई वितरित की। इस मौके पर फार्मासिस्ट एसपी सिंह, विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, लैब टेक्नीशियन वंदना वर्मा, गरिमा रावत, विनोद कुमार आदि स्टाफ मौजूद रहा। लेखपाल विनोद कुमार कश्यप को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का महामंत्री नियुक्त किया गया है। प्रांतीय मीडिया प्रभारी ओमकार तिवारी ने बताया कि निवर्तमान महामंत्री ब्रजेश श्रीवास्तव का राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नत के बाद उक्त पद रिक्त था। प्रांतीय कार्य समिति की बैठक में रिक्त पद पर विनोद कुमार कश्यप की नियुक्ति की गई एवं पदोन्नत प्राप्त राजस्व निरीक्षकों को बधाई देते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर।